हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हमारी चर्चा हो रही थी कि अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा हम 3 गुणों से पार जा सकते हैं। आज सेशन की शुरुआत में सुबह ये हमारी चर्चा हुई कि भगवत प्राप्ति तभी होगी जबकि एक भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य हो। उससे नीचे यदि कुछ भी उद्देश्य हुआ तो फिर बात बनेगी नहीं। आप यदि गीता को थोड़ा सा समग्र रूप से देखें, 18 अध्याय, जब आप थोड़ा सा डीप डाउन हो जाएं इसमें, तो जहाँ जहाँ भगवान ने अपनी प्राप्ति की बात कही कि मैं मिलूँगा, वहाँ भगवान ने अनन्य शब्द घुसा रखा है। अनन्य अलग अलग तरीके से घुसा रखा है, उसको जरूरी नहीं है अनन्य जैसे यहाँ अव्यभिचारिणी घुसा दिया। यानी जब तक भगवान का एक दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। 11वें अध्याय में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि न वेद यज्ञ न अध्ययन न दाने न च क्रियाभि न तपोभिरुग्रे। ये 11.48 में भगवान ने कहा। उसी 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में इसी बात को भगवान ने दूसरे तरीके से कहा, ना हम वेदे न तपसा न दाने न च यज्जया। अर्जुन, में बड़े से बड़े यज्ञ से, तप से, दान से, वेदों के पठन पाठन से, स्वाध्याय से किसी से भी प्राप्त होने वाला नहीं। देखो कितनी कैसी बात भगवान गीता में कह रहे हैं। इनसे किसी से भी आप प्राप्त नहीं होंगे, नहीं, इनसे किसी से प्राप्त नहीं होंगे। तो किससे प्राप्त होंगे? अव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त होंगे, अनन्य भक्ति से प्राप्त होंगे। तो ये अनन्य या अव्यभिचारिणी ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझें। और इसी बात को समझने के लिए भगवान ने अगला अध्याय बोला है, 15वां अध्याय। 15वें अध्याय से पहले हम अनन्य भक्ति को थोड़ा सा समझते हैं। रूप गोस्वामी जी महाराज का आपने नाम सुना होगा। रूप गोस्वामी जी 6 गोस्वामियों में से हैं। चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख शिष्य थे, जिसमें से रूप गोस्वामी प्रमुख हैं, बाकी 4 गोस्वामी और हैं। तो रूप गोस्वामी जब ये भक्ति में नहीं आए थे, उससे पहले एक नवाब हुआ करता था भारतवर्ष में, नवाब हुसैन साहब। उसके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। इतने बड़े पद पे थे ये कि छोटे मोटे राजा देशों के वो तो इनके सामने हिसाब देने के लिए खड़े रहते थे, घंटों उनसे मिलना भी मुश्किल था, इतने बड़े थे। तो एक बार ये अपने घर पे हिसाब लगा रहे थे, जितना पैसा आया अलग अलग स्टेट से, और वो हिसाब जो है मिल नहीं रहा था। रात के 10 बज गए, 11 बज गए। आखिर में जो इनकी दासी थी, दासी, वो इनसे पूछ के और चली गई, इनके लिए शरबत रख गई, है ना। और उस समय गलती से उस दासी ने जो है बूरे की जगह उसमें आटा डाल दिया शरबत में, और इन्होंने
वो शरबत जब भी इनको लगा होगा इन्होंने पी लिया, पी के रख भी दिया। वो दासी जब सुबह आई तब उसने देखा कि अरे बूरे का डिब्बा तो ऊपर रखा है, मैं तो कल आटा डाल गई। तो उसने माफ़ी मांगी उनसे कि मेरे से बड़ी गलती हो गई। तब इनको समझ में आया कि कल रात भर हम हिसाब में इतने तल्लीन रहे कि हमको बूरे की जगह आटा पीने को मिला, तब भी हमको कुछ भी होश नहीं। इस एक घटना से उनको वैराग्य हो गया, इस एक ही घटना से, कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं, ये हमको इतना ही होश नहीं है। तो ये जो एक तानता है ना, ये एक तान हो जाता है, मन बुद्धि प्राण बिल्कुल एक उसमें आ जाते हैं, उसको अनन्यता कहते हैं। जैसे एक और सुना देता हूँ मैं, खाना खा के आए हैं इसलिए हल्का करने के लिए, कि एक सेठ जी थे, वो भी हिसाब लगा रहे थे। हाँ, तो सेठानी जी ने उस दिन उनके लिए खीर बनाई, वो उनकी बड़ी पसंदीदा थी, बड़ी उनकी फेवरेट डिश थी, लेकिन हिसाब मिल नहीं रहा था। तो सेठ जी वही खाते में लगे रहे। वो 2-3 बार हो आई कि चलो चलो खीर बनाइए, खीर के आ रहे हैं और आए नहीं। तो आखिर में सेठानी को आया गुस्सा, तो उसने थोड़ी सी खीर लाके और सेठ जी के मुंह पे, मूँछों पे, यहाँ पे जो है लपेट दी ऐसे। तो कुछ मुंह पे हुई और कुछ मूँछों पे आ गई। तो जब सेठ जी का हिसाब मिलने वाला था लगभग, तब सेठानी फिर पूछी कि अब तो इनको स्वाद आ गया होगा। तो वो तो थोड़ा बहुत स्वाद ले लेके फिर लग गए हिसाब में। उनकी एक तानता इतनी थी, स्वामी जी कहते हैं अनन्यता का मतलब कि ना बही रहे ना खुद रहे, बस केवल अंक ही अंक रह जाए। ऐसा जोड़ में तल्लीन हो जाए आदमी, खुद भी नहीं रहे कि कौन है हूँ, कौन हूँ मैं, ये भी भूल जाता है आदमी, जोड़ ही जोड़ रह गया। तो सेठानी बाद में आई कि भाई चलो अब तो, उस समय थोड़ा सा बच रहा था। तो उन्होंने कहा कहाँ चलेंगे, खीर बनाई है। तो सेठ जी ने कहा खीर बनाई है, कि देखो मैंने खा तो ली खीर। सेठ जी को लगा कि मैं खीर खा के आया हूं, तभी मेरे मूँछों पे, तेरे विश्वास नहीं है, ये देख मेरे मूँछों पे लग रही है खीर, अभी मैं खा के आया हूं। उसको ये होश नहीं है कि ये खीर मैंने खाई है या सेठानी ने। ये अनन्यता जब भगवान में होती है तब भगवत प्राप्ति होती है। और ये अनन्यता कैसे हो, संसार में हम दिन रात कुछ ना कुछ कहते हैं ना तुलसीदास जी, गृह कारज नाना जंजाला है। कोई कम जंजाल है क्या? अभी ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है, बच्चे का एडमिशन कराना है, वहाँ छोड़ना है, रोटी बनानी है, तेल लाना है, सब्जी लानी है, ये वो दुनिया भर का ऐसा अड़ंगा है। इसमें अनन्यता कैसे बना के रखें? तो इसके लिए भगवान ने ये 15वां अध्याय कहा, जिसको भगवान ने शास्त्र कह दिया। ये गीता का शिरमौर है, ये एक अध्याय। कैसे अनन्यता बनी रहे संसार में रहते हुए, इसके लिए भगवान ने इस अध्याय में 20 श्लोक बोले कुल। सबसे छोटा अध्याय। 5 श्लोकों में भगवान ने संसार का रूप बताया कि पहले अर्जुन समझ ये संसार क्या चीज है। मैं 5 श्लोकों में तेरे को संसार के बारे में बताता हूँ, फिर 5 श्लोकों में मैं तेरे बारे में बताता हूँ कि तू क्या चीज है, तेरा और मेरा संबंध क्या है, और अगले 5 श्लोकों में मैं माया के बारे में बताता हूं कि तू है तो मेरा, लेकिन तू घूम क्यों रहा है फिर चक्कर गिननी खाते हुए, ये क्या चक्कर है। तो 5 श्लोकों में उसके बारे में बताऊंगा, और अंतिम 5 श्लोकों में भगवान ने कहा कि मैं अपने बारे में बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूं। ये ऐसा अध्याय है जबरदस्त। तो सबसे पहले पहला जो श्लोक है, बड़ा जबरदस्त श्लोक है ये। इसमें भगवान ने संसार को पीपल के वृक्ष की संज्ञा दी, यानी संसार को समझाने के लिए भगवान ने किसका उदाहरण लिया? पीपल के वृक्ष का लिया। लेकिन भगवान ने इस पीपल के वृक्ष को उल्टा कर दिया, यानी इसकी जड़ तो कर दी ऊपर और इसका तना वना सब नीचे कर दिया। यानी ये ऊपर से तो प्रकट हो रहा है और नीचे बढ़ रहा है। यानी संसार को कैसा बताया भगवान ने? देखिए जड़ में कौन बैठा है? कृष्ण भगवान बैठे हैं। तो यानी भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि ये संसार मेरे से ही प्रकट हो रहा है और नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो आइए इस संसार के बारे में क्या कह रहे हैं भगवान, वो हम समझें। और भगवान ही कह रहे हैं इस बात को कि यदि हम इस एक श्लोक को समझ गए, तो देखिए लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे होंगे श्लोक को, तो यस्तम वेद स वेदवित्। वेदवित् मतलब वेदों को जानने
क्या बात है। लोग कहते हैं साहब शिव पुराण पढ़ो और फलाना पुराण पढ़ो और कभी नारद पुराण पढ़ो और गरुड़ पुराण और हमारे ये उपनिषद पढ़ो और वो उपनिषद में, अरे अभी पढ़े होते तो समझ में आ जाती कहानी भाई। एक श्लोक पढ़ के संपूर्ण वेदों को जानने वाला हो जाए, बोलिए कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ऐसा श्लोक है? हो तो बताए। उपनिषद में है सर? किसी भी उपनिषद में, 11 उपनिषद तो मैंने पढ़े। एक श्लोक को जानने से कोई चैलेंज कर रहा हो कोई ऋषि कि संपूर्ण को जानने का तत्व का हो जाएगा, तो सबको जान जाएगा संपूर्ण वेदों को। यहां भगवान क्या घोषणा कर रहे हैं? यदि इस एक श्लोक को समझ लिया तो संपूर्ण वेदों को जानने वाला हो जाएगा, वेदवित हो जाएगा, सर्टिफिकेट साइंड बाय श्री कृष्णा है। सारी यूनिवर्सिटी में चलेगा ना? हाँ, कृष्ण साइन कर रहे हैं खुद भाई। तो आइए समझते हैं, इस श्लोक को पढ़ते हैं। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम मध्य शाखम, इस पीपल के वृक्ष का मूल तो है ऊपर और इसकी शाखाएं फैल रही हैं, और ये संसार अश्वत्थ है। अश्वत्थ के 2 मीनिंग हैं। एक मीनिंग है जो एक क्षण भी स्थिर ना रहे। संसार स्थिर रहता है? नहीं रहता है। आपको लगेगा कि साहब अभी हम एक सेमिनार कर रहे हैं और ऐसा मुझे सुनने में आया कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर कोई सज्जन जो है सेमिनार करा रहे हैं इसी हॉल में ही, तो हम तो फिर कर लेंगे इसमें सेमिनार। तो बताओ, ये सेमिनार हॉल तो वैसा की वैसा ही रहा ना? कहां बदला? बताओ बताओ भाई, अरे बताओ, बदला क्या नहीं बदला? अच्छा, नाखून किन किन की उंगलियों में है? सबकी में? अच्छा, बढ़ते भी हैं सबके? झूठ बोलते हो, कब बढ़ते हैं बताओ, देखे तुमने बढ़ते हुए? कोई भी व्यक्ति है जिसने देखे हुए हैं? कोई डॉक्टर हो तो माइक्रोस्कोप लगा के बैठ जाए 6 घंटे, चलो तो बढ़ते तो हैं। तो तुमने देखे? तो ऐसे बढ़ते होंगे, रात को 2 बजे अचानक ऐसे बढ़ जाते होंगे 1 इंची, ऐसे बढ़ते हैं? देखो, कोई चीज यदि हमारे इंद्रियों के और मन की सीमा में नहीं है तो हम कहते हैं झूठी है। जैसे साइंस कहता है, मैं साइंस की बात कर रहा हूं अब, हमारे जो कान हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज सुनते हैं। चमगादड़ 20 हर्ट्ज से भी नीचे की रेंज सुन लेता है। तो अभी 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि हो इस कमरे में तो कोई आए, हम सब गीता विद्वानों से पूछे, अच्छा भाई साहब ध्वनि हुई? नहीं। और चमगादड़ से पूछे तो बोलो चमगादड़ कौन है? वो है कि हम है? क्या मतलब है? मतलब इतना सा है कि ये संसार बदल रहा है हर क्षण, और क्षण तो छोड़ो, साइंस ये कहता है, शास्त्र भी ये कहता है कि 1 सेकंड के 1000 हिस्से कर दो उसमें भी बदल जाता है। हाँ, हमको ये दिखाई ना दे, महसूस ना हो, वो अलग बात है। तो संसार तो बदल रहा है। ये तो अश्वत्थ, एक अश्वत्थ का मतलब और है जो हमारे बहुत काम का। ये तो ज्ञान की बात हो गई, अब काम की बात। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल का पेड़। इसका मतलब संसार को भगवान ने पीपल का पेड़ बताया। हम जब यज्ञ करते हैं ओम स्वाहा वाला, तो उसमें किसकी लकड़ी काम में आती है? आम की, पीपल की ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा पीपल की होती है। आम तो सेकंड है उसमें, है ना, ले सकते हैं, मना नहीं है, शास्त्रों में है, लेकिन पीपल है। इसका मतलब भगवान ये संकेत कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट संकेत कर रहे हैं इस एक अक्षर से ही, कि शरीर संसार में जो कुछ हमको मिला है वो सब यज्ञ करने के लिए। स्पष्ट है मैसेज। हमको जो मिला है वो किसके लिए मिला है? यज्ञ करने के लिए। दूसरी बात जो इस श्लोक की जान है, यदि हमें
किसी भी पेड़ का पोषण करना है, उसको हरा भरा रखना है, उसमें फल फ्रूट आने चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए, तो हम उसमें पानी कहाँ डालेंगे? जड़ में। अच्छा, जड़ दिखती है क्या? पेड़ दिखता है, जो दिखता है उसमें तो पानी डालते नहीं है, और जो नहीं दिखता है उसमें डालते हो। ऐसी बेवकूफ़ी क्यों भाई? हैं? हाँ, क्योंकि अग्रवाल साहब कह रहे हैं, ML अग्रवाल साहब, जड़ में पानी डालने का मतलब है ऊपर ही ऊपर का पत्ता भी यदि उसको जितना चाहिए, टहनी को जितना, जिसको जितना चाहिए, उसको जड़ में पानी डालने से अपने आप पहुंच जाएगा, टेंशन करने की जरूरत। अब भैया ये संसार प्रकट है, शरीर प्रकट है, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सब प्रकट है, नौकरी सब प्रकट है, और इनकी जड़ श्री कृष्ण दिखते नहीं है हमको। हम पूरा जीवन भैया पानी कहाँ डाल रहे हैं? जड़ में डाल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, जड़ में मैं पानी डालूं नहीं और एक एक पत्ते को सींचता रहूं, वो पेड़ पनप जाएगा? तो यदि परिवार को, नौकरी को, संबंधों को, सबको, हमको, शरीर को ये भी यदि स्वस्थ, पल्लवित, पुष्पित रखना है, तो पानी श्री कृष्ण रूपी जड़ में डालना। ये जीवन का सूत्र है जो कोई बताने वाला नहीं है बाहर। यदि आप कहेंगे भी तो बेवकूफ समझेंगे। हमारे SP श्रीवास्तव साहब, जो शायद आज ही पधारे, जिन्होंने, मुझे दिख नहीं रहे कहाँ है, काशी में सेमिनार कराई है अभी उन्होंने, वो खड़े हो गए। ये लखनऊ में पिछली बार सेमिनार में आए, पहली बार, और जब मैंने फीडबैक सेशन किया तो इन्होंने भिड़ते ही कह दिया कि मैं एक सेमिनार कराऊंगा गोरखपुर में। तो मैंने जीलाल साहब से कहा, मैंने कि यार ये नए नए आए, ये सेमिनार के लिए कैसे बोल दिया? अब इन्होंने गोरखपुर में सेमिनार कराई तो इन्होंने काशी सेमिनार बोल दी, काशी में सेमिनार अभी कराई है पिछले वीक, इन्होंने जो है अगली सेमिनार बोल दी, कुरुक्षेत्र बोल दी इन्होंने। और अभी हम जब खाना खा रहे, हाँ देखो आप, और ये बात कोई मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इनका जो अभी मैंने भाव देखा ना, मतलब सालों में किसी के चेहरे पे ऐसा भाव दिखता है, अद्भुत है भाई। ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत सरल व्यक्तित्व हैं। इन्होंने कहा सर, ये इनकी आंखों में आंसू, इन्होंने कहा सर मैं क्या बताऊं, आप तो कह रहे हो कि आप सेमिनार करा रहे हो, इस सेमिनार के आयोजन के दौरान जो मैंने लोगों को कांटेक्ट किया, फ़ोन किए, जो मेहनत करी, और नौकरी भी मेरी चली रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा काम, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये कोई और ही मेरे साथ साथ कर रहा है। ये मैं आपको रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ। अब इनके भाव और इनकी भाषा देखिए, सीखी हुई भाषा अलग होती है, दिल से निकली हुई भाषा अलग होती है। मेरा तो हृदय अभिभूत हो गया, भगवान की बहुत विशेष कृपा है। तो यदि ये बहुत स्पष्ट सूत्र है इस श्लोक का, यदि हमने श्री कृष्ण रूपी जड़ का पोषण कर दिया, अब आपका कोई भी काम हो संसार में, आप कहते साहब IIT चला जाऊंगा क्या? हाँ बिल्कुल चले जाएंगे। आप कहेंगे साहब मेरी क्लिनिक, हाँ बिल्कुल। संसार का, शरीर का, परिवार का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण का पोषण करने के बाद जो है बिगड़ जाए, वो बढ़िया ही से बढ़िया होगा। ये बात आप चाहे प्रूव करके देख लो, धोखा नहीं खाओगे आप। अपने बच्चे जो आपके IIT की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको कहो आप 1 घंटे गीता पढ़िए। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, उनकी बुद्धि, उनकी रति मति, उनकी ग्रास्पिंग पावर कई गुना बढ़ेगी, वो कम टाइम देके भी ज्यादा अचीव करेंगे। साइंस है ये हमारी बुद्धि में नहीं आता है, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि जो भी स्थूल दिख रहा है, जो भी सूक्ष्म दिख रहा है, जो भी मानसिक दिख रहा है, उस सब के पीछे पीछे एक आध्यात्मिक है। इस शरीर में एक छोटा सा स्फुलिंग है आत्मा, छोटा सा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक बाल का भी कौन सा, जड़ या अग्रभाग, जड़ तो मोटी होती है, इस बाल का अग्रभाग इसके 10,000 हिस्से करें, उसमें से एक हिस्सा इतना आत्मा का साइज है, ऐसा बताया है एक उपनिषद में। बताया है ऐसा।
इतने से छोटे से स्फुलिंग से ये इतना बड़ा शरीर जो है चल रहा है, एनर्जी पा रहा है। बोलो, दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा है? जिस दिन वो गया उस दिन ये खत्म कहानी। तो हम इस सूत्र को तो समझे ना, अपने जीवन का पर्पज हम समझे ना, और हम चाहें कि हम अपने दम पे इस शरीर को, संसार को और रिश्तों को हम सही कर लेंगे, संभव नहीं है। आप एक बात बिल्कुल नोट कर लें, कड़वी लगे तब भी, यदि हमारे मन में, बुद्धि के केंद्र में कृष्ण नहीं है, कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो सकता, रस देने वाला नहीं हो सकता। क्योंकि रिश्तों के जड़ में कृष्ण ही है। और कोई यदि इस केंद्र से अटक गया तो काम हो जाएगा। कबीर जी ने एक दोहा बोला है, चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में और साबुत बचान कोए। तो कबीर जी के पुत्र हुए कमाल। तो कमाल ने अपने पिताजी का जो दोहा था उसका उत्तर दिया है कि चलती चक्की देख के और दिया कमाल ठठाए, हंसा है कमाल है, जो कीले से लग रहा ताही काल न खाए। हैं, ये चक्की कितनी घूम ले, यदि किसी के घर में चक्की हो, ऐसी कोई माता बहनें हो हिम्मत वाली आज भी, जो चक्की का आटा खिला रही हैं, ऊपर पहुंच गई वो ज़्यादातर, अब बची नहीं। आपको ध्यान हो, माताएं चक्की पीसती थी तो लोरी गाती थी। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते थे और पढ़ते थे, क्या आनंददायक वातावरण था है। तो उसकी जब साफ करती थी वो आटा, तो उसमें कीले के पास 1 2 3 4 ऐसे गेहूं के दाने, उनका वो चक्की कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कीला कौन है भाई? ये कृष्ण है। ओहो, तो इस कीले से लगना है भाई, असली बात यही है। सारों का सार यही है, गीता का सार भी यही है। इस कीले से चिपकना है हमको, बस सब काम हो जाएगा, सब हो जाएगा। जो बुद्धि में आएगा वो हो जाएगा, नहीं आएगा वो हो जाएगा, जो समझ में, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम केवल भगवान का काम करें। जो भगवान का काम करेगा उसकी सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। ये लौकिक जगत में भी हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, एक माँ का जिसके 4 बेटे हैं, घर में मिठाई का पैकेट आया, बात कर रहा हूँ 20 25 30 साल पुरानी, जब मिठाई के पैकेट साल में 2-4 बार ही आते थे। आजकल की तरह नहीं है कि फ्रिज में पड़े पड़े सड़ रहे हैं और मैया मिठाई का पैकेट लेके बेटा के पीछे पीछे घूम रही है और बेटा बेटी आगे आगे घूम रहे हैं। उनको नहीं खानी, उनके खोपड़ी में, मुंह में ठूस नहीं पड़ती है। पहले की बात है, 30-40 साल पहले की, जब मिठाई का डिब्बा आता तो था, लेकिन जाता कहाँ था वो पता ही नहीं। हाँ, टूक उड़ जाते थे उसके। तो मिठाई का डिब्बा आया और 3 बेटे कमांडो वहीं खड़े हैं, तो माँ ने उनको हिस्सा दे दिया। तब भी वो चक्कर गिरनी खा रहे हैं कि कैसे भी माँ की नज़र चूके और हम जो है थोड़ा सा करें कबाड़ा। और चौथा बेटा माँ का काम करने गया है, कहीं बाजार गया है, बाहर गया है, माँ की कोई काम करने गया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, उसको ना तो मिठाई की कल्पना है कि कब डिब्बा, उसको पता ही नहीं है, तो उसको भैया अपना हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे माँ मर जाए लेकिन मिठाई का डिब्बा देगी, क्या बात कर रहे हो? मुश्किल। आपके संग पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता भैया। अरे माँ का जो काम कर रहा है, माँ खुद का पेट काट देगी, अरे कूट देगी उनको, तीनों कमांडों को। लेकिन जो माँ का काम कर रहा है उसको तो माँ मिठाई दे के और ज्यादा देगी। आप तो कह रहे हो कम की, ज्यादा देगी। तो जो भगवान का काम करेगा भाई, वो क्या घाटे में रहेगा भाई? कभी नहीं रहेगा। और हमको भगवान का काम करना क्यों है आखिर? इसलिए करना है। ये श्लोक देखो, ये ऐसा श्लोक है, इतना प्यारा श्लोक है ये। ओ हो, स्वामी जी ने जो मंत्र दिया ना, जो हम ये गाते हैं महामंत्र, हे नाथ
हे मेरे नाथ मैं केवल आपका हूं। ये मंत्र इसी श्लोक से निकाला है स्वामी जी ने। ये कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण, हमारा इंट्रोडक्शन कृष्ण दे रहे हैं। ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर। मम एव अंशो, भगवान कह रहे हैं ये जो जीव है, यानी हमारी बात हो रही है अब, ये केवल और केवल मेरा ही है, किसी दूसरे का ये सनातना, हमेशा से, ऐसा नहीं आज से कल से, नहीं नहीं, हमेशा से ये मेरा ही है। लेकिन ये भूत बन गया, भूत, जीव भूत। कैसे बन गया भूत? प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसको, इस बावले को ऐसा लगा कभी कि जो है संसार में ज़्यादा चटक पटक है, ज़्यादा मटक है, संसार में ज़्यादा आनंद है, तो भगवान से विमुख हो गया है। विमुख होते ही ये क्या बन गया? भूत बन गया। लेकिन ये है मेरा ही अंश। ओहो, हम भगवान के अंश हैं। हाँ, भगवान के साक्षात बच्चे हैं। मैं तो आजकल का ही उदाहरण देता हूँ, दूसरा उदाहरण मुझे आया नहीं दिमाग में। ये ऐसा ही है कि माँ ने जो है बढ़िया देसी गाय के घी से हलवा बनाया, बढ़िया सी कोई चीज़ बनाई, खीर बनाई, बढ़िया सब्जी बनाई, घी में ही दाल बनाई, और बेटा जो है, बेटा या बेटी दोनों ही बराबर हैं आजकल। तो फिर मेरे से कोई कहेगा आप बेटा ही बेटा करते रहते हो, बेटी कम थोड़ी है हमारी। हाँ, तो बेटा हो चाहे बेटी, रात को 11 बजे और मोबाइल से, और पता नहीं कोई सुअर नाम की कंपनी है क्या? अच्छा, स्विगी है क्या वो? पिगी है स्विगी है। उससे पट्टा ऑर्डर कर रहा है पिज्जा बर्गर का, उस कचरे को खा रहा है, जिसका ये नहीं पता किसने बनाया है, क्या कचरा है, कैसे, कुछ नहीं। देसी घी की हलवा खीर इनको छोड़ के, और किसका ऑर्डर कर रहा है? जोमेटो एंड टोमेटो पता नहीं क्या है, और उस पर ऑर्डर कर रहा है और उसको खा रहा है। अब बताओ इसका क्या किया जाए? ऐसे ही हमारे संग हो गया है। भगवान कह रहे हैं ये है तो मेरा ही अंश है, ये मेरा ही बेटा है, लेकिन ये जो है बस चला गया ये पिज्जा बर्गर खाने, इसको यहीं मजा आ रहा है पट्टे को, इसको पता ही नहीं है कि कहाँ से आया, ये किसका बेटा है, मजदूरी कर रहा है। चक्रवर्ती सम्राट का बेटा जिसका समस्त राज्य है, ये 200 रुपये दिहाड़ी पे जो है मजदूरी करता घूम रहा है और खुश हो रहा है, बावड़ा, दुख पा रहा है फिर भी। बोलो क्या दशा है हमारी। भाई हम कहें कि हम भगवान के, तो बात थोड़ी सी जचेगी नहीं। हम कहें कि हम अंबानी के बेटे हैं और हम यहीं रहेंगे, कौन सी बिल्डिंग है वो, क्या नाम है उसका, टटालिया है, कौन सी है, इटालिया। हाँ। और हमारे देखो कर्णधार हमारे देश के जिन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, उस वक्फ वाले कह रहे हैं कि इटालिया हमारी ज़मीन है। बोलो, और उस वक्फ को बनाने वाले और उसको ताकत देने वाले और उनको बोर्ड देने वाले हम ही हैं, हिंदू। अभी भी लोगों की चश्मा नहीं उतर रहा है, लोग लठ लेके आ जाते हैं, हम बोलते हैं कैसे तुमने कैसे बोल दिया। हाँ, हम तो कांग्रेस की पेट से ही निकले और कांग्रेस में जाके मरेंगे। अरे तो दिख नहीं रहा है भाई, कांग्रेस बीजेपी से क्या लेना देना है, अपने आगे खाई खुद रही है, ये तो देख लो। हमको कांग्रेस कौन सा दूध पिलाएगी? ये देखो ना ये क्या हो रहा है, 70 साल दिख नहीं रहा है क्या ये, कि बिल्कुल ही छाती पे जब आ जाएंगे तलवार लेके और माँ बहनों की जो है सब काम करेंगे जब ही आँख खुलेंगी, अभी नहीं खुल रही है क्या आँख? वो कह रहे हैं इटालिया भी हमारी संपत्ति है। बोलो, वक्फ बोर्ड कह रहा है, हिम्मत देखो, और ये हिम्मत इसलिए है, ये हमारी कमजोरी के कारण है। विवेकानंद जी ने एक बात कही मुझे बड़ी याद आती है। विवेकानंद जी ने उद्घोष किया, सिंहनाद किया, उस समय भी ऐसी कंडीशन थी कि तुम ये मत समझना कि तुम कोई ताकतवर हो इसलिए तुम फैल रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, ये हमारी कमजोरी है, हमारी कमजोरी के फायदा के कारण तुम कर रहे हो, जिस दिन हम खड़े हो गए तुमको बिखेर के रख देंगे। ये बोला है विवेकानंद जी ने। आज भी हम आर्थिक बहिष्कार कर दें, थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, लगाम लग जाएगी। लेकिन हम में से ही
कई गीता पढ़ के उदारवादी बन जाते हैं, इतने भगत बन जाते हैं, ऊंचे लेवल के भगत होते हैं वो, भगत भयकत। वो कहते हैं सब में भगवान दिख रहे हैं, मुसलमान में तो एकदम बढ़िया दिख रहे हैं, एलईडी लग रही है एकदम, किसी से द्वेष मत करो। अरे जो देश का और धर्म का नहीं हुआ वो भगवान का क्या होगा। विवेकानंद जी कितने बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। जब बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा तो उनके गुरुदेव जिसके लिए वो जान हाजिर करते हैं, रामकृष्ण परमहंस, उनके आश्रम के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए देके जमीन खरीदी थी, अपना खून पसीना एक करके। और वो खून पसीना विवेकानंद जी ने अकेले ने किया था, अमेरिका से पैसा कमाया था उन्होंने। ऐसे प्रवचन देते थे तो पैसे लेते थे, शायद ये बात आपको पता नहीं होगी। आपको मैं कहूंगा तो आपको गलत फहमी हो जाएगी कि अच्छा हाँ, विवेकानंद जी जब भी बोलते थे पैसे से बोलते थे। क्यों? जिससे कि मैं भारत पैसे भेजूं। वो कहते थे मेरा भाषण कराना है तो इतने पैसे हैं, और लोग अमेरिका में पैसे देते थे, भाषण करते थे। वो पैसा काट काट के खुद के ऊपर खर्च नहीं किया, यहां भेजा उन्होंने, और उससे बेलूर मठ की जमीन खरीदी थी। लेकिन जब दुर्भिक्ष पड़ा तो उन्होंने कहा बेलूर मठ की जमीन बेचते हैं, माता शारदा से परमिशन लेके, और हम जन सेवा करेंगे। इन लोग जो मर रहे हैं हमारे हिंदू भाई, इनको बचाएंगे। तो उनके साथ के जो हमारे जैसे कोई छुटपुटिये थे, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो ये सुबह से शाम इन कोड़ियों की और इनकी सेवा करना, हम तो परमात्म प्राप्ति आए, भक्ति करने आए, भक्ति, हम तो योगी बनने आए, ये किस में लगा दिया तुमने हमको। तो विवेकानंद जी ने कहा अरे गधे, तू योगी तो बाद में बनना, पहले उपयोगी तो बन। आज हम सेमिनार सुन रहे हैं यहां, तो कोई सिस्टम काम कर रहा है बाहर, कोई सुरक्षा सिस्टम है, कोई समाज का सिस्टम है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें कुछ लोग अपना योगदान दे रहे हैं, तब हम यहां सुन रहे हैं। यदि वहां अराजकता हो जाए तो यहां पे अभी दंगा हो जाए, हम कहां से भक्ति करेंगे और कहां से सुनेंगे। तो क्या उनके प्रति हमारी ड्यूटी नहीं बनती है? तो हम उस ऐश्वर्य को भूल गए, भगवान के अंश होने के बाद भी भूल गए। तो इसका एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। देखिए कलयुग में भगवान से यदि जुड़े रहेंगे ना, भगवान का काम करेंगे, कोई नहीं रोकता। दूसरा व्यक्ति, स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी की जो बात मैं आपसे कह रहा हूं आपको पचेगी नहीं। स्वामी जी ने कहा गीता के अनुसार मुसलमान हमसे ज्यादा धार्मिक हैं, वो ज्यादा बढ़िया है। हमारे जो हिंदुओं के जो चिन्ह हैं उनको किसी मुसलमान ने छोड़ने के लिए नहीं कहा, हमसे आज ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन हमने बिना उनके कहे ही सब सत्यानाश कर दिया। तो हमारा कोई क्या कर लेगा भाई, हमें जरूरत ही नहीं है, हैं? उसको दुश्मनों की क्या जरूरत जो खुद से ही मर रहा हो, हैं? हम तो खुद ही मर लेंगे, हमको मुसलमानों की जरूरत कहाँ है? हम तो खुद ही बहुत हैं, हम तो आपस में ही बहुत हैं, एक दूसरे को सल्टाने के बहुत हैं। हम तो धर्म के नाम पे, निर्गुण के नाम पे, सगुन के नाम पे, शिव के नाम पे, देवी, हम तो 50 अफंडे हमारे पास, हम तो खुद ही लड़ लेंगे आपस में, हम ही बहुत हैं, हम ही बहुत हैं। भगवान कह रहे हैं तू केवल और केवल मेरा ही अंश है। आज अंबानी कह रहा है, मैं कहूं कि मैं अंबानी का बेटा हूं, मैं अंबानी का लखनऊ का, इस यूपी का स्टेट हेड हूं, तो मेरी बात को आप सुनोगे थोड़ी। लेकिन अंबानी यहाँ लखनऊ में आए, 1000-10,000 लोगों का फंक्शन हो और वहाँ पे कह जाए कि डॉक्टर रुस्तगी इज स्टेट चीफ, ये मेरे नॉमिनेटेड हैं, इनसे आप कोई भी डीलिंग कीजिए, मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम सोलली रिस्पॉन्सिबल। तो बोलिए अब आप रुस्तगी जी को 10 लाख रुपए देने, 20 लाख रुपए लाने, कुछ आप डील कर लेंगे इनसे? हाँ कर लेंगे। अंबानी ने क्या क्या किया? तो भगवान कह रहे हैं यहाँ कि तू केवल मेरा ही अंश है। तो बात तो है सच्ची, इस सच्ची बात को हम बस मान लें, काम हो जाएगा। और देखिए एक ही तरीका है, चूंकि जो अंश है उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अंशी की तरफ जाना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट है, संभव नहीं है, ऑप्शन नहीं है। हम मनुष्य हैं, यदि हम इस शरीर में हैं
तो ये पक्का है कि हमारा कोई न कोई पिता है, चाहे हमने उसको देखा नहीं हो, हम उसको जानते नहीं हो, चाहे उसको मानते नहीं हो, हम चाहे कुछ भी कर लें अपनी खोपड़ी से, लेकिन इस सच्चाई को हम झुटा नहीं सकते कि हम यदि इस संसार में हैं तो हमारा पिता अवश्य है। तो जैसे जल समुद्र की तरफ जाता है, जल को कहीं भी छोड़ दो वो नीचे नीचे होता हुआ समुद्र में जाएगा। अग्नि को कहीं भी जलाओ ऊपर उठेगी, क्योंकि ये सूर्य के अंश है, इसका अंशी सूर्य है, जल का अंशी समुद्र है। ऐसे ही हमारा अंशी कौन है? एक परमात्मा। तो आज नहीं तो कल हमको परमात्मा की तरफ चलना पड़ेगा। और इसीलिए गीता प्रचार की बात है, जब तक हम अपने अंशी की सेवा नहीं करेंगे, उनसे जुड़ेंगे नहीं, उनसे संबंध को पहचानेंगे नहीं, हम कितने भी क्वालिटी वाले हों, कितने भी अच्छे हों, हमारी कोई कीमत नहीं है। रद्दी रद्दी रद्दी। मैं पूछता हूं, ये उंगली आपकी उंगली या मेरी उंगली, पूछ रहा हूं, कैसी है? बढ़िया है? काम कर रही है 50 तरह के? बढ़िया नहीं हो तो काट दें? अरे बोलो बढ़िया है, कैसी है? तो इसी उंगली को काट के और तस्तरी में हमको भेंट कर दिया जाए, तब कैसी है? अच्छा, ये बाल, कवि जो है, कवियों ने कविताएं लिखी हैं प्रेमिकाओं के ऊपर, प्रेयसियों के ऊपर, बालों के ऊपर कितना समय दिया है, यानी क्या क्या लिखा है, और वही बाल उन कवि महाराज की सब्जी में, दाल में आ जाए। अब क्या हालत है? आप समझ रहे मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये उंगली अपने अंशी से जुड़ी हुई है तब तक इसकी उपयोगिता, जब तक ये बाल अपने अंशी से जुड़ा हुआ है तब तक इसकी उपयोगिता है। हम भी जब तक अपने अंशी से जब तक जुड़ेंगे नहीं, हम कितनी ही भौतिक प्रगति कर लें, कुछ भी बन जाए लाट साहब की पूंछ, हम रद्दी रद्दी और रद्दी, कोई लेना देना नहीं। आप सूत्र है, मान लें आप इसको। और यदि अंशी से जुड़ गए तो अब मैं और सूक्ष्म बात आपको निवेदन कर रहा हूं, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे हैं, हम में क्या क्वालिटी है या नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, एक रेलवे के डिब्बे में, रेल की रैक में, एक में कोयला लदा हुआ है और एक में हीरा लदा हुआ है। अब कोयले वाला डिब्बा तो इंजन से जुड़ जाता है और हीरे वाला नहीं जुड़ता। हीरे वाले में अकड़ तो होगी थोड़ी बहुत। आज हमको यदि गीता के श्लोक याद हो जाए तो बोलो गर्दन ऐसे रहेगी कि ऐसे रहेगी? अरे बोलो तो भाई संस्कृत वालों। यदि गीता के श्लोक याद हो जाए तो गर्दन ऐसे रहेगी या ऐसे रहेगी? अरे छोड़ो यार, नीचे रहेगी। आप कहीं अलग ही दुनिया से आए हो कैसे? अरे यही तो बात है भाई, शंख बजता ही बजता है, उसको थोड़ी पता है ट्रांजिस्टर में कितने बढ़िया भजन जो है चलते हैं, गीता के श्लोक बोलते, तो ट्रांजिस्टर को थोड़ी कोई लाभ होता है। ऐसे ट्रांजिस्टर हैं हम। तो अब वो कोयले का डिब्बा जो इंजन से जुड़ गया, अब लक्ष्य तक कोयले वाला पहुंचेगा कि हीरे वाला पहुंचेगा? भाई दोनों को जुड़ा ही नहीं तब भी पहुंचेगा। अच्छा, वो हीरा थोड़ा चलता होगा ऐसे, थोड़ा ऐसे। इंजन से जुड़ना महत्वपूर्ण है या कोयला और हीरा होना महत्वपूर्ण है? भाई और महत्वपूर्ण बात, वास्तव में कोयला है ही नहीं कुछ भी। आप अंगारे में से, आग में से, लकड़ी वाला जो जल रही है आग, उसमें से कोयले को निकाल, उसको अंगारे को निकाल दें, जैसे ही निकालेंगे वो क्या बन जाएगा? कोयला। अब इसको आप साबुन लगाओ, कौन सा जो वो हीरोइन करती है उसे लक्स आता है, कौन सा आता है? लक्स लगा दो, उजला हो जाएगा। कोई और टिनोपाल वगैरह लगाओ, कुछ और करो, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या तरीका है इसको उजला करने का?
तो बस हम में जो भी दुर्गुण, दुराचार, बुराई, कमजोरी जो कुछ दिख रही है हमको, वो कुछ नहीं है, वो हम भगवान से विमुख हो गए इस कारण है। जिस दिन हम भगवान का काम करेंगे और भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, हम वही अंगारे की अंगारे चमकते हुए। गीता कहती है भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा काम। और ये परोपकार करना, गीता पढ़ना, फालतू की चीजें करना, ये कुछ नहीं होना। संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। और संबंध यदि हमने एक्सेप्ट कर लिया, यदि ये मान लिया कि हाँ वो अंशी हैं, वो हमारे मालिक हैं, वो शरणागत वत्सल हैं, तो बस एक ही काम बचता है कि हम उनका ही काम करें। बस यही भगवान इस अध्याय में कहते हैं, अर्जुन मैं पुरुषोत्तम हूं और जो मुझे पुरुषोत्तम जान जाएगा वो क्या करेगा। ओहो, असम्मूढ़ कह दिया भगवान ने। असम्मूढ़ यानी अब उसकी मूढ़ता चली गई, मूर्खपना चला गया कि मैं वेद पढ़ूं, ये पढ़ूं। अरे कुछ नहीं, मैं तो वो करूंगा जो भगवान कहेंगे, असली काम। फिर भगवान वेद देने, पुराण देने, उपनिषद देने, गीता देने, नहीं देनी है भगवान जाने। यह भगवान ने कहा, क्या बढ़िया श्लोक कहा है, यो मामेवमसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन। बस ये दो शब्द पकड़ लो आप, पूरी गीता निचुड़ के आ गई इसमें, सर्ववित् और सर्वभावेन। आहा भैया, येन केन प्रकारेण काम कृष्ण का करना है। क्यों? क्योंकि वो पुरुषोत्तम हैं, वो अंशी हैं। यदि हम उनकी सेवा करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, उससे बड़ा सुख। और उनकी सेवा नहीं किया, कृष्ण की तरफ हम नहीं जुड़े, कोई भी रिश्ता, कोई भी स्कीम सफल नहीं होगी। आज नहीं तो कल दुख ही देगी, पक्की बात है। कृष्ण के बिना इस संसार में सुख है ही नहीं। यदि सुख प्रतीत हो रहा है तो वो खुजली सुख है, वो दुख में बदलेगा ही, आज नहीं तो कल। लिख ले इस बात को, कृष्ण के बिना कुछ नहीं है। इसलिए कृष्ण का ही काम करना है। और कृष्ण की आज्ञा क्या है? सेवा क्या होती है? सेवा होती है आज्ञा। हम सेवा का मतलब क्या समझते हैं हमें नहीं पता, लेकिन जो शास्त्र बताते हैं, स्वामी जी बताते हैं, सेवा होती है आज्ञा। और आज्ञा कौन देगा? सेव्य देगा। सेवा कौन सी करनी है? मेरे को अच्छी लगे वो, या सेव्य कह रहा है वो? अरे बोलो भाई, सेव्य जो कह रहा है वो। गुरु को यदि मानते हो, यदि मानते हैं बहुत लोग, माने, मैं नहीं कह रहा हूं मानना ही चाहिए, मानो। गुरु के 5 साल दर्शन करने मत जाओ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुरु ने जो बात कही है, जो आज्ञा दी है, उसका पालन करना है। सिर भर जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी जब भगवान श्री राम से मिलने जाते हैं तो पैदल चलते हैं। उनको पैदल देख के माता कौशल्या सब उतर जाती हैं नीचे, सारे लोग उतर जाते हैं। तो माता कौशल्या बुलाती, क्या कर रहा है बेटा ये तू? कि मैं तो पैदल। अरे तू पैदल नहीं चलेगा, तू पैदल चलेगा तो हम सब पैदल चलेंगे। उनके लिए राजा भरत रथ पे चढ़ जाते हैं। अगले दिन वो क्या करते हैं? सबको विदा कर देते हैं पहले ही रथों पे। और जब सब लोग चल देते हैं तब लास्ट में वो पैदल जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं कि मेरे सेव्य, मेरे इष्ट जिस रास्ते पे पैदल गए हूं, मैं रथ से जाऊं। तो जब वो पैदल जाते हैं तो गांव के लोग कहते हैं, राजा भरत आप पैदल जा रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी। तो कहते हैं, अरे क्या कह रहे हो, अच्छा आदमी पैदल। तब वो ये चौपाई कहते हैं कि हिसाब से तो मैं सेवक कहलाता हूं ना राम का, हालांकि मैं सेवक नहीं हूं, मैं तो बहुत नीचा हूं।
यदि मैं सेवक हूं तो हिसाब से तो जहां मेरे स्वामी पैदल गए हैं वहां मुझे सिर के बल जाना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। ये बात यानी भगवान की आज्ञा का पालन उनकी वास्तविक सेवा है। पूजा ना करें, अर्चना ना करें, याद ना करें, चाहे कुछ ना करें। और देखिए, मैं नाम जप के ऊपर हमने बहुत बोला, लेकिन मैं आपको एक बहुत सूक्ष्म बात निवेदन कर दूं। नाम जप में जब तक प्रीति नहीं है तब तक वो एक एक्सरसाइज ही है, अभ्यास ही है। नाम जप में प्रीति मुख्य है। भजन, जो स्वामी जी कहते हैं, नोट करने लायक बात है, भजन क्रियता नहीं है, भजन प्रियता है। क्रिया भजन नहीं हो सकती, प्रियता भजन है। इसलिए हम सब भगवान का काम करें। और भगवान ने लास्ट में आज्ञा दी, जो आपने खूब अच्छे से पढ़ ली, सुन ली, कि जो निष्काम भाव से गीता का प्रचार करेगा। और ये बात भगवान ने लास्ट में कही, तो मुझे तो देखो भाई, ये तो मेरे मन का भाव है, ये मैं स्वामी जी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें। मुझे लग रहा है कि लास्ट में इन बातों को कहने का एक पर्पस भगवान का है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सब योग बताने के बाद भगवान ने ये बात कही। तो शायद भगवान को कहीं न कहीं ये पता है कि हम शायद इन योगों के लायक हैं। राजेंद्र दास जी महाराज ने कही है ये बात। सेठ जी महाराज को पूरी गीता याद थी। जैसे ही उन्होंने 18.68 और 69 देखे, पहली बार पढ़े, हमने तो कई बार पढ़ लिए। संत महापुरुषों की दृष्टि बड़ी विलक्षण होती है। जैसे ही उन्होंने पढ़े, उन्होंने कहा, अरे इतनी सरल बात। उन्होंने, उनके दिमाग में खाका खिंच गया गीता प्रेस का कि ये काम तो हम सब कर सकते हैं। क्या? गीता का प्रचार। और भगवान ने ये बात जो कही, ऐसी बात तो भगवान ने, आप भागवत सुनते हैं, आप गोपी गीत देखिए, पूरा गोपी गीत भागवत में पंच प्राण है, और पंच प्राण में भी गोपी का मुख्य प्राण है। उसमें भी भगवान ने गोपियों के लिए भी ये बात नहीं कही कि तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई प्रिय नहीं है, और आगे भी ऐसा गोपियों से भी भगवान ने नहीं कहा। लेकिन सेठ जी महाराज कहते हैं कि यहां भगवान ने ये बात कही कि जो गीता का प्रचार करेगा, और कितना प्रचार करेगा, जितनी हमारी क्षमता है उतना ही तो करेंगे। जितनी क्षमता है, सबकी क्षमता अलग अलग है। तो भगवान कहते हैं वो मुझे उसके समान कोई प्रिय नहीं। और सेठ जी ने तो इसका जो अर्थ किया, वो ये कहा कि निष्काम भाव से गीता का प्रचार करने वाला भगवान के लिए गोपियों से भी अधिक प्रिय है। भाई कितनी बढ़िया बात है ये। तो हमको प्रिय बनना है ना, बनना चाहिए, और संकल्प लेना चाहिए। शर्म नहीं करनी चाहिए इसमें। जैसे कि हम संकल्प ठानते हैं ना कि बस यार आज तो यदि 10,000 की इनकम हो जाए इस दुकान से तो मज़ा आ जाए, हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, मान लो आज आपका टारगेट, आपकी फ्रिज की दुकान है, टीवी की दुकान है, 10,000 का टारगेट था। सपोज आज का 10,000 की आज तो कमाई होनी चाहिए। तो एक ही ग्राहक जो है आपको 10,000 रुपये दे गया, बेनिफिट दे गया, तो दुकान बंद करके घर आ जाते हो? कोई भी नहीं आता, एक भी आदमी। तो ऐसे ही गीता प्रचार में होना चाहिए भाई। जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाए तब भी रुकना नहीं चाहिए। ऐसे ही नाम जप में होना चाहिए। कभी 16 माला यदि सुबह ही हो जाए तो ऐसा नहीं कि आज अब एक भी नहीं करनी है, और कर लो यदि मौका मिले तो अब हम फीडबैक सेशन लेंगे जल्दी से। और उसमें मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने संकल्प को प्रकट करें। आप संकल्प यदि प्रकट करेंगे तो वो पूरा होगा। करें भले उससे ज़्यादा क्या संकल्प ले सकते हैं? देखिए, एक तो आप गीता क्लास से जुड़ सकते हैं, जो आपको फॉर्म दिए, और आपका जुड़ना मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता हूँ। इसको आप चाहे कैसे भी समझें, मैं इसको बहुत कोई ऐसी बात नहीं मानता हूँ कि बहुत आपको कोई वो दूँ। असली बात है, आपने तो उस स्वाद को चखा है, देखा है। असली बात है कि आप अपनी अधिकार या पावर का इस्तेमाल करके, मैं शब्दों पर गौर करिए, आप
आपकी जो अधिकारता है, पावर है, उसका इस्तेमाल करके थोड़ा सा फोर्स करके कुछ लोगों को जोड़िए, समझाइए, कन्विंस कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, पावर इस्तेमाल कीजिए। स्वतंत्र मत छोड़िए धर्म के मामले में। ये हिंदुओं में बहुत बड़ी बीमारी है, जचेगी तो कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं, यदि जचने के ऊपर हम छोड़ देते तो आज हम पढ़े लिखे नहीं होते। हम में से शायद 99% बच्चे स्कूल जाते समय रोते होंगे कि हंसते थे भाई। हंसने वाले ही बैठे क्या लखनऊ में? अरे परसों तो स्कूल खुल जाएंगे, मेरे को जाना है जाना है जाना है। ऐसे थे क्या कुछ बच्चे? ये बिटिया थी ऐसे लग रही है मेरे को। तो फोर्स कीजिए, इस्तेमाल कीजिए अच्छी चीज़ के लिए। संकल्प में क्या कर सकते हैं? गीता क्लास में कुछ लोगों का एडमिशन कराइए और बोल दीजिए हम आपको परस्यू नहीं करेंगे। हमने आज तक नहीं किया, आपकी 4-5 सेमिनार हो चुकी हैं, हम में से किसी ने भी आपको कभी फ़ोन नहीं किया होगा। आपका संकल्प आपके लिए है, आपका संकल्प आपके लिए, आप ही जानो पूरा करोगे कि नहीं करोगे, क्या करोगे। हम तो चाहते हैं आप बोल दो एक बार, बस आप गीता प्रचार बोल दें कि मैं क्लास करूंगा। आपको जो किताब दी है, ये किताब भी बहुत अद्भुत है, इसमें बहुत सारे समसामयिक एग्जाम्पल हैं, यूथ के लिए बड़े उपयोगी है। आप कुछ किताब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सेमिनार हमारी हर वीक होती हैं, हर वीक हो रही हैं। अभी ऋषिकेश में थी पिछले वीक में, उससे पहले काशी में थी, है ना। अब आने वाले टाइम में अभी वृंदावन में है 14, 15, 16 में, उसके बाद नाथद्वारा है, उसके बाद जयपुर है। हर वीक सेमिनार हो रही हैं। आपके जहां रिश्तेदार हैं वहां पर उसको भेजिए। दिल्ली में हो रही है तो आपको क्या लगता है यूट्यूब पे आप गीता सर्च करोगे तो गीता पे ज्ञान देने वाले नहीं हैं? हाँ, नहीं, क्यों? कोई जरूरत नहीं है ऑनलाइन वालों की। नहीं, हम तो रसगुल्ले के साथ गीता पढ़ाएंगे। रसगुल्ले के साथ पचती है गीता, ऐसे नहीं पचती है फोकट में, ठीक है। आप भी रसगुल्ले के साथ ही पचाओ इसको, ऐसी मत पचाओ, गड़बड़ करेगी, ठीक है ना। माना करो आप, जो चीज़ें आप समझ रहे हो उस तरह से नहीं घटती है। बहुत बड़ी साइंटिफिक रिसर्च है इसके पीछे। आपको जो बार बार ये एसी हॉल में बिठाया जाता है, आपको चाय नाश्ता पिलाया जाता है ना, आपको खाना खिलाया जाता है, ये एक बहुत साइंटिफिक रिसर्च है। अच्छे लोगों ने इसको किया, हम तो फॉलो कर रहे हैं। ऐसे फेसबुक पे लाइव करने से कोई गीता नहीं पढ़ रहा, आप गलतफहमी मत रहना। और आपके लिए भी मैं और बात बता रहा हूँ। अब एक आपके व्हाट्सएप पे हज़ारों फ्रेंड होंगे, उनको आपने गीता का मैसेज भेज दिया और आपने अपनी पीठ थपथपा दी, मैंने गीता का प्रचार कर दिया। महान मूर्ख हो आप। कोई व्हाट्सएप के मैसेज से 1200 रुपये निकाल के जेब से आपको जमा नहीं करा रहा कि साहब मुझे ज़रा गीता सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको उससे पर्टिकुलर बात करनी पड़ेगी, परसुएंस करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा। हाँ, यदि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कोई और आ जाए, शाहरुख, आमिर, कौन कौन से हैं वो आड़े तिरछे, तब तो आप चले जाएंगे व्हाट्सएप के मैसेज से, गीता के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रचार का मतलब है व्यक्तिगत संपर्क कीजिए, रिपीटेड कीजिए, अपने अधिकार का, पद का इस्तेमाल कीजिए, प्रेम का इस्तेमाल कीजिए। क्यों करिए? क्योंकि ये भगवान का काम है और जितना उसका फायदा होगा उससे ज़्यादा फायदा हमारा होगा। तो सेमिनार में जोड़िए, आपको ग्रुप से जोड़ दूंगा मैं, एक ग्रुप से आपको सेमिनार की सूचना मिलती रहेगी और उस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। या आप चाहें, कचरा तो आप भेज ही नहीं सकते ना। व्हाट्सएप के ज्ञान से मुझे सख्त नफरत है, ठीक है ना। इसलिए मेरे ग्रुपों में तो कोई एक शब्द लिख ही नहीं सकता। उस ज्ञान की यूनिवर्सिटी को कहीं और ही चलाओ आप। हम तो गीता में जो लिखा हुआ है, लोग व्हाट्सएप पे गीता के बारे में इतना भेजते हैं और मैं उनसे यही पूछता हूँ कि परम ज्ञानी जी महाराज, ये गीता के किस श्लोक में लिखा है? जवाब नहीं आता है, क्योंकि उसने तो बेचारे ने ये अंगूठे का इस्तेमाल किया है। वो तो बेचारा दुनिया की भलाई कर रहा है, उसको कहीं से माल आया था जो उसने माल ट्रांसफ़र कर दिया, खुद के लिए नहीं रखा, उसने खुद पढ़ा भी नहीं। ऐसे अच्छे मैसेज के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऐसे अच्छे और सुंदर मैसेज के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ उसका स्थान है कि आप गीता की किताब खोलिए और उसमें से स्वामी जी की वाणी, कृष्ण की वाणी है, उसको बोलिए, पढ़िए, लिखिए उसमें। व्हाट्सएप पे कोई चीज़ अच्छी लगी है उसको भेजिए, सेल्फ क्रिएटेड है आपकी, वो भेजिए। अंगूठे का इस्तेमाल करके मत भेजिए। चलिए,
तो सेमिनार में आप रजिस्ट्रेशन का संकल्प ले सकते हैं या एक सेमिनार आप करा सकते हैं जहां भी आपको लगता है। सेमिनार कराने में क्या तैयारी चाहिए वो मैं बता देता हूं, वैसे तो जीलाल साहब बता देंगे। एक ऐसी जगह जहां हम बैठ सके, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि इनको सपने में आते हैं, ये जीलाल साहब और इनकी टीम, आपको क्या लगता है ये होटल वाले इतने आसानी से मान जाते हैं? ये लोग रिसर्च करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कई जगह मान अपमान सहते हैं, लिए बताते हैं, उनको थोड़ा सा करते भी हैं, तब जाके इस रेट में। आप सोचो, मैं इसको, हम कोई ऐसे नहीं है, मतलब कोई, ये सब जानते हैं आप पढ़े लिखे, क्या आपको लगता है 1200 रुपये में ये इंतजाम संभव है? हेलो, हालांकि कुछ हो सकते हैं ऐसे जिनको कहा हो, लग सकता है कि यार कम से कम 10, 20, 50 रुपये तो बच ही रहे होंगे भाई साहब। नहीं तो ये इन्होंने अभी अभी कहा कि हर वीक जा रहे हैं, तो पट्टे ये घूम क्यों रहे हैं हर वीक यार? हाँ बचते हैं, बिल्कुल बचते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, अकेले में पूछोगे तो बताऊंगा। चलो, तो सेमिनार के लिए एक जगह चाहिए, उस जगह पे कितना खर्चा आएगा वो कैलकुलेट करो, और गीता सुनाने के लिए बीच बीच में गुलाब जामुन जो देने, उसमें खाने में कितना खर्चा चाहिए वो कैलकुलेट करो, और उसको कैलकुलेशन को करके 100 आदमियों पे घटाओ और उनसे संपर्क करके वो पैसे लेने हैं। असली काम ये है। हेलो, परोपकार नहीं करना है और पैसे का रौब भी नहीं दिखाना है। हमारे पास बहुत ऑफर हैं, बहुत। वो लोग कहते हैं 5 स्टार 4 स्टार होटल में 20 लाख हम लगाएंगे भाई साहब, हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं, पैसे की हमारे दिमाग में कोई कदर नहीं है। ओहो, ऐसे इतने सुंदर सुंदर लोग हैं दुनिया में, हम उनको लंबे लंबे हाथ जोड़ते हैं। हम कहते हैं करोड़पति महाशय, जो भी पैसे आए 1500 1200 1400, आप घर घर जाइए, अपनी ये मुच्छा है ना, मुच्छा जरा नीचे कीजिए, टटोलिए, लोगों की ठोड़ी सहलाइए, लोगों की जेब से पैसे निकालिए, कुछ सुनिए कि क्या भाई साहब इतने बड़े डॉक्टर हो गए, 1200 रुपये पे जान गड़ा दी यार आपने। हाँ भैया 1200 रुपये देने पड़ेंगे। ये है असली काम। ये जो प्रोसेस करोगे ना, ये पैसे लोगे दुनिया से, जोड़ोगे, इसमें हमारा क्या होगा, हमको क्या ज्ञान कर्म भक्ति मिलेगी भगवान से, ये है असली चीज। 15 लाख खर्च करके सेमिनार कराना कतई कतई बड़ा काम नहीं है। आपको किसी के भी दूसरे के पैसे नहीं देने हैं। कोई व्यक्ति यदि 4-5 आदमियों को लाता है और पैसे खुद भरता है, वो हत्या कर रहा है उन व्यक्तियों की। वो अपने आप को तो समझ रहा है बहुत तगड़ा परोपकारी, मैं कह रहा हूं वो हत्या कर रहा है उन व्यक्तियों की, हत्या। वो कृष्ण से जुड़ सकते थे, लेकिन ये व्यक्ति इतना पैसे का पाजी है, इसकी खोपड़ी में पैसा इतना भरा पड़ा है, ये 1200 रुपये उनकी जेब से निकालने में अपनी नाक कटी समझ रहा है, जो इसने 6000 रुपये खुद ने दे दिए। मेरे को ऐसे एग्जाम्पल जब मिलते हैं तो मुझे मतलब पता चल जाए ना, किसी के भी पैसे नहीं देने, वो पैसे खुद देगा, उसी से लेने। ये असली काम है। आप सेमिनार करा सकते हैं। हाँ, चूंकि पैसे का बहुत महत्व होता है हमारे मन में, हम चाहे कहें कुछ भी, बोलते तो हम बड़ी बड़ी बातें हैं करोड़पति, लेकिन बहुत महत्व होता है पैसे का हमारे दिमाग में। तो लोग ज़्यादा आएँ, इसके लिए आप चाहें तो उसको सब्सिडाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो, हम तो मना करते हैं, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सब्सिडाइजेशन हम अलाउ नहीं करते हैं, है ना। बहुत थोड़ा सा सब्सिडी आप दे सकते हैं कि साहब ये 1500 आ रहे हैं, आप कहें तो मैं 1200 रख दूं, है ना, उतना हम अलाउ करते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये आप काम कीजिए, और एक बार आप गीता प्रचार के लिए निकलेंगे, आप क्या सीखेंगे लोगों से बात करने में, लोगों का रिजेक्शन सिलेक्शन, लोगों का मान अपमान, इसमें आप क्या सीखेंगे वो आपको खुद आपको पता चलेगा। मैं तो यही कहता हूँ, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मेलोडी खाओ और कुछ जान जाओ बस। तो अब हम बिल्कुल करिए, भगवान का काम करिए। भगवान के काम में अपमान हो तो भी फायदा, मान हो तो भी फायदा, मान अपमान सब उनका, हमारा क्या लेना देना, हम तो काम कर रहे हैं। तो अब हम फीडबैक सेशन करेंगे जल्दी से। नए साधकों को मैं कहता हूँ वो अवश्य बोलें। क्या बोलना है? अपना नाम, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, ये 3 चीज सिर्फ 10 सेकंड में बोलें प्लीज, कतई एलोबरेट नहीं करें, है ना। और
गीता प्रचार आप कैसे करना चाहते हैं, है ना। कोई भी टारगेट, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर फील नहीं करें, फील एट होम। नहीं बोलना है मत बोलें, आपकी राजी है, हम चाहते हैं कि आप बोलें, है ना। नहीं बोलना है, कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर, हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं एकदम, है ना। भगवान ने स्वतंत्र छोड़ रखा है तो हमारे क्या है। फिर भी यदि इच्छा हो तो बोलें, और कोई संकल्प हो तो कर दें, शर्माए नहीं। संकल्प ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पूरा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। किया तो सही, है ना, प्रयास तो किया, जैसा भी है। तो आइए जल्दी से बोले। पहले तो कोई सेमिनार कराना चाह रहे हैं ना, उनका करवा दो। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।